हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, 203 इसका पेपर कोड है, 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, अगर फिजिकल साइंस आपका अगर सब्जेक्ट है, वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। फिजिकल साइंस भी मैंने कर दिया है, हिंदी का भी जो है मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है वीडियो। इसके अलावा फिजिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इसके अलावा आपको जो है सोशल साइंस एसएसटी का पेपर वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। इसके अलावा इंग्लिश का भी पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, मैथ्स का पेपर देखने को मिल जाएगा, और भी जितने भी पेपर हैं मैंने 2019 का लगभग सिविक्स का भी पेपर अपलोड कर दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, पहली बात। दूसरी बात, सेमेस्टर 2 के पिछले 5 साल के जो भी कॉमन पेपर हो और भी जो नॉर्मल पेपर हैं, सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में। विनोद बिहारी कोलांचल यूनिवर्सिटी के जो एक बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 2 का, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। बीबीएमकेयू के नाम से है वो। पहली बात। दूसरी बात, मैं खुद बीबीएमकेयू का स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर 4 में हूँ और मेरा सितंबर 2025 में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सीनियर होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी छोटे भाइयों बहनों को मैं कहता हूँ कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को लें और अगर 3 घंटे का वक्त जिस पेपर में है 3 घंटे का टाइमर लगाएं और एग्ज़ाम घर पे बैठकर 2-3 बार प्रीवियस ईयर पेपर कर लें। इससे बेहतर तरीका कोई और दूसरा हो नहीं सकता जिससे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। दूसरी बात, अगर 1.5 घंटे का है एग्ज़ाम तो 1.5 घंटे का टाइमर लगाएं और याद रखिएगा 3 घंटे के एग्ज़ाम में आप 15 मिनट कम कर दो और इसी तरह से 1.5 घंटे वाले एग्ज़ाम में आप 10 मिनट कम कर दो, क्योंकि इतना वक्त आपका बर्बाद होगा ही होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस तरह से तैयारी करोगे डेडिकेशन के साथ तो 80-90% आ जाएंगे। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं वो आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। एक बड़े भाई होने के नाते इतनी ही बात मैं आपको कह सकता हूँ कि इसका प्रिंट करा कर पढ़ना सबसे बेहतर तरीका वो होगा। दूसरी बात, अगर आप नहीं कराना चाहते हैं, लाइब्रेरी आप जा रहे हो रेगुलरली, तो फिर आप क्या करा सकते हो कि देखें, आप टैब में देखें, मोबाइल में देखें, लैपटॉप पे देखें। बस एक गुजारिश है आपसे कि फ़्लाइट मोड ऑन करके ही आप सारी चीज़ों को देखें, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरी बात, सजेशन मैं आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ पे बेस्ड होता है वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आपको। एग्जाम पैटर्न को हम लोगों ने पिछले 10 साल के क्वेश्चन को देखा है, समझा है, परखा और आपके लिए तैयार किया है। हम लोग इसमें MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जिन्हें भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं बीएड सेमेस्टर 2 का जो पेपर है वो क्या है, किस तरह के सवाल इकोनॉमिक्स में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका 2019 का पेपर। यहाँ पे लिखा हुआ है समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का, 1.5 आवर, और फुल मार्क्स 40 का है। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की तो आप 18 नंबर लाओगे तो ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। चलिए, ग्रुप ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। 5 सवाल पूछे जाएंगे एंड हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, 1 मिनट, शायद एक पेज मिस हो गया है यहाँ पर, वेट अ मोमेंट। नहीं, ये रहा, ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। 2 नंबर जो है 3 नंबर हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से दिखा देता हूँ। हु गैव द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ ने, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने, प्रोफेसर मार्शल ने, या फिर चौथा नाम है प्रोफेसर JM कीन्स ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, आंसर नहीं दे रहा हूँ। MCQ के लिए हम लोग जो है एक अलग से वीडियो प्लान कर रहे हैं और जल्द ही आपको जो है जैसे ही आपका एग्जाम रूटीन वगैरह आता है या फॉर्म भरने की डेट आती है, वीडियो आपको मिलने की शुरुआत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर B, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है हेल्थ, पर कैपिटा इनकम या फिर एजुकेशन, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय या फिर शिक्षा। मानव विकास सूचकांक में कौन मायने नहीं रखता, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर C की ओर। C है आपका ऊपर में, ये रहा C वाला क्वेश्चन। क्या है? विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट इंक्लूडेड इन सेंटर्स ऑफ अ कोरिलेशन इन कोरिलेशन अप्रोच ऑफ अ करिकुलम डिजाइन? पाठ्यक्रम अभिकल्प के सहसंबंध उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध के केंद्र में सम्मिलित नहीं है? नोट वाले सवाल ध्यान से पढ़िएगा, CTET में ये बड़ा काम आएगा, ये स्किल आपकी बहुत काम आएगी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, नोट से पूरा क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। पहला है देखिए टेकिट नॉलेज यानी कि अंतर्निहित ज्ञान, दूसरा है प्रोडक्टिव वर्क यानी कि उत्पादक क्रिया, तीसरा है फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि भौतिक वातावरण, और चौथा है सोशल इन्वायरमेंट यानी कि सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर D, सेकेंड लास्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक
सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, आर्थिक प्रणालियों के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, नोट वाले क्वेश्चन पे कान आपके खड़े हो जाने चाहिए। क्या है? कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये रहा आके बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु मुद्रा प्रणाली, और चौथा ऑप्शन है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ते हैं, आखिरी एमसीक्यू है आपका। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शिक्षण के व्याख्यान विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि ट्रू है। क्या बोला गया है? एक्सपर्ट्स एग्री दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। एक्सपर्ट्स, क्या पढ़ दिया मैंने, एक्सपर्ट है ये, यानी कि विशेषज्ञ सहमत है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ जो है विधि है, सबसे अच्छी विधि है। दूसरा है सिलेबस कैन बी कंप्लीट टाइमली यूजिंग दिस मेथड, इस विधि का प्रयोग करके पाठ्यक विवरण यानी कि सिलेबस को समय पे पूरा किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है दिस मेथड इज गुड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर्स, यह विधि अधिगमकर्ताओं के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा है। चौथा है एनसीएफ 2005 रिकमेंड दैट मेथड फॉर टीचिंग इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि एनसीएफ 2005 माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए इस विधि को संतुष्टि प्रदान करती है। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही सवाल का आंसर आपको करना है और 5+5 10 नंबर आप यहां से ला सकते हो। सवाल क्या है? व्हाट इज जनरल एम्स इन पेडागोजी, डिस्कस द जनरल एम्स ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल, शिक्षण शास्त्र में सामान्य लक्ष्य क्या होता है, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के सामान्य लक्ष्यों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द को रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विथ कॉमर्स, अर्थशास्त्र का वाणिज्य से सहसंबंध का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द पॉइंट्स ऑन विच यू विल अप्रेज अ टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स क्रिटिकली, उन बिंदुओं की विवेचना कीजिए जिनके आधार पर अर्थशास्त्र की किसी पाठ्य पुस्तक की आप आलोचनात्मक आकलन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस ब्रीफली द लर्निंग मटेरियल प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस ऑफ दिस पेपर, आपके प्रपत्र के पाठ्य वितरण में जो निर्धारित अधिगम सामग्री है, टीएलएम की बात हो रही है यहाँ पर, घबराना नहीं है, टीएलएम की विवेचना जो है संक्षेप में कीजिए। ग्रुप सी में आ चुके हम लोग, ऐसे टाइप के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको यहाँ भी 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 10+10 20 मार्क्स आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक लिखा तो। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इकोनॉमिक्स, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्कस एनी ऑफ देम, यानी कि अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, किसी एक विधि के बारे में विस्तार से विवेचना करिए। क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेट एंड रिलेट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अग्रलिखित अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए तथा संबंधित कीजिए अक्षर विकास, आर्थिक वृद्धि, मानव जीवन की गुणवत्ता के बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोचेस टू करिकुलम डिजाइन, डिस्कस एनी वन अप्रोच, पाठ्यक्रम अभिकल्प के उपागम से आपका क्या आशय है, किसी एक उपागम की विवेचना कीजिए। तो ये था BBMKU बीएड सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर 2019 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा वो मुझे जो है अभी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बताऊंगा, बाकी 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो बच्चे एग्जाम से डर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, यू मस्ट ट्राई द सजेशंस। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।